आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर आला ने जम्मू कला केंद्र में पहली IT एक्सपो का किया इफ्तिताह। डिजिटल खवानगी की अहमियत और खित्ते में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हुकूमती कोशिशों पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला से मुस्बत अंदाज में हुई दूसरी मुलाकात। कहा रियासत की बहाली के लिए हैं हम पुरअज़म। क्रिसमस के हवाले से तकरीबात के सिलसिलों का हुआ आगाज। आपसी भाईचारे की देखी जा रही है मिसालें। और चिले कला का आज से हो रहा है आगाज। श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू के कला केंद्र में पहली IT नुमाइश का इफ्तिताह किया है। डिजिटल आगाही को फरोग देने पर मरकूज इस तकरीब का मकसद आवाम को इस बारे में आगाह करना है कि किस तरह महफूज तरीके से ऑनलाइन मसनूआत खरीदी जाए और डिजिटल साइबर फ्रॉड को रोका जाए। अपने खिताब में नायब वज़ीर आला ने डिजिटल खवानगी की अहमियत और खित्ते में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हुकूमत की कोशिशों पर जोर दिया है। इस एक्सपो में मुख्तलिफ नुमाइश कुंदगान IT तरीक़ेकार की ताज़ा तरीन नुमाइश की और शुरा को ऑनलाइन खतरात से खुद को बचाने में मदद के लिए वर्कशॉप में हिस्सा लिया। से लोग आए हैं और देश दुनिया के प्रोडक्ट हैं। लोग तो देश से आए हैं बट जो प्रोडक्ट हैं IT के काफ़ी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी कुछ सीखा। स्मार्ट क्लासेस हैं, साइबर क्राइम के लिहाज से हैं या और भी काफ़ी चीज़ें मैंने जो देखी हैं इनमें। तो लिहाजा मैंने वही इनको कहा कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपने को जो आपके जो लोग जो बड़े एक्सपीरियंसड हैं उनको स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो साइबर क्राइम हो रहा है आप देखें जो लोग फ़ोन कॉल्स के ऊपर ही अपने पैसा लुटा के बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे हम हैंडल करें, मोबाइल के ऊपर लोग करते हैं। और IT को जब हम इस लिहाज से देखते हैं तो आज की अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को कहीं ना कहीं बताने की ज़रूरत है। और बच्चों को आज से अगर हम छोटी क्लासों से अवेयर करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा एक अच्छी एग्जीबिशन है और देख के दिल खुश हुआ और उम्मीद करते हैं कि इस एग्जीबिशन का, क्योंकि मुझे जैसे अपना संदीप जी ने बताया और गोपाल जी ने बताया कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और वो देखेंगे, आम लोगों के लिए भी एग्जीबिशन खुली है। तो उम्मीद करते हैं लोग यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे और इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएंगे। सर कांग्रेस ने डिमांड की है, वो कांग्रेस से पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कल हुआ कि जहाँ तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहाँ उन पर कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आते हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है, जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आएंगे। वन बाय वन आपने पूछ लिया, इनको पूछने देना। बोलो। पदों को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए जम्मू कश्मीर में हम खुशनसीब हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है। आज हम रियासत नहीं कह सकते बट जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हर बोली बोली जाती है, चाहे उर्दू देख लें, चाहे वो आप पहाड़ी देख लें, चाहे गोजरी देख लें, चाहे आप संस्कृत देख लें, चाहे हिंदी देख लें, चाहे पंजाबी देख लें। और जब हम बात करते हैं तो
हम पर्टिकुलर एक दो भाषा को लेके बैठ जाते हैं। बट आप पंजाबी पे भी बात करिए, पंजाबी में भी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जाती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हिंदी के लिए भी यहाँ होता है और संस्कृत के लिए भी होता है। लेकिन आप कहें कि एज ए होल, देखिए आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सवाल कौन कौन सी पॉकेट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी हुई है, तो कई लोग हैं नहीं पढ़ी हुई। आज बच्चे ऑप्ट नहीं करते, लोग हिंदी ऑप्ट नहीं कर रहे। आज हमारे आपके घर में भी बच्चे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी में वो फेल होते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं। तो जबकि हिंदी हमारे लिए बड़ी आसान होती थी। तो लिहाजा हर भाषा, चाहे क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है कि हर भाषा की यहाँ इज्जत है। तो लिहाजा जहाँ तक संस्कृत का ताल्लुक है, हिंदी का ताल्लुक है, पंजाबी का ताल्लुक है, पहाड़ियों का ताल्लुक है, गोजरी का ताल्लुक है, और भी जो लैंग्वेज यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है, आप इस पर आप सब भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, स्टेटहुड लेंगे और ये हमारा हक है। और स्पेशल स्टेटस यहाँ आपकी और हमारी नौकरियाँ भी बचें, जमीनें भी बचें, वो भी लेंगे हम। थैंक यू। सर राजौरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए हजरत पर सलमान सागर ने आज कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की वजीर दाखिला अमित शाह से गुज़िश्ता कल काफी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम ट्रैक पर हैं और हम पुरुम्मीद है कि मरकज की हुकूमत रियासत की बहाली के लिए हमारी हिमायत करेगी। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की बहबूद के लिए अपने मिशन को जारी रखेगी। अच्छी बातें हुई है, एक पॉजिटिव माहौल में, एक कंडीसिव माहौल में बात हो गई, जो भी बात हुई है। और उमर साहब जब बाहर आए तो उन्होंने ये बात कही और आने वाले टाइम में फर्दर कुछ डिटेल्स बोलते रहेंगे अपने जो उनसे मीडिया से इंटरेक्शंस होती हैं। तो होपफुली वी आर ऑन ट्रैक और हम जिस पे एक मिशन पर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और यहाँ की चुनिंदा सरकार, वो ये है कि हम स्टेटहुड रेस्टोरेशन और बाकी जो चीजें हैं जरूरी उन पर काम कर रहे हैं और लगता है कि इंशाल्लाह सेंटर भी सपोर्ट करेगी इस चीज को लेके। सर स्टेटहुड को लेके क्या कुछ बोला गया है इस मीटिंग में? देखिए एग्जैक्ट डिटेल्स तो हम ऐसे पब्लिक में क्या बोलेंगे, और सीएम साहब ने भी जितना सब कहना था उन्होंने कहा कल। एक बहुत हाईएस्ट लेवल की बात है और ये चीजें इंशाल्लाह वक्त पे ही पता चलेंगी सबको, मीडिया में भी राइट टाइम पे अप्रोप्रिएट बात आ जाएगी। बट आज की बात ये है कि दूसरी मुलाकात हो गई है सीएम साहब के होम मिनिस्टर साहब के साथ और पॉजिटिव रही है और चीफ मिनिस्टर साहब खुद पॉजिटिव इस मीटिंग को लेकर। क्रिसमस डे की तकरीबात के हवाले से बारामूला के सेंट जोसेफ स्कूल में एक दिल दहला देने वाले प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब ने खूबसूरती से इत्तेहाद और हम आहंगी के जज्बे को उजागर किया, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बरादरियों के लोग तकरीबात में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए। इस तकरीब में मेहमान खसूसी इरफान हाफिज एमएलए वागुरा करेरी थे। इस मौके पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मसीह बरादरी को मुबारकबाद पेश की और सब ने जोश व खरोश से शिरकत की और खुशियां आपस में तकसीम की। This is me, Shiraja, and myself, Afghan, going to host today's program. As all of you, Thank you, Father, please. Father Suse Rajan, extend warm welcome to Honorable Chief Guest, Advocate Irfan Hafiz Loan, MLA Wagura Kriri, Guest of Honor. जो हमसे दूर चले जाते हैं ईश्वर जाने भैया, ये ज्ञान would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know
फिर एक बार त्याग, फिर एक बार सैक्रिफाइस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हमारे एडवोकेट इरफान जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें कहा कि अगर इस दुनिया में एक चीज कायम है और वो हमेशा बनी रहेगी, चाहे दशक आफ्टर दशक, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, पीपल विल कम एंड स्टे एंड गो, हमारे हर एक की थोड़ी सी जिंदगी है और हम सारे यहां से लेके जाएंगे। बट इन दिस, as long as this world is alive, as long as this world exists, only one thing will continue, and that is sacrifice. Because in that sacrifice there is love, the element of love, the element of love which is the only one which takes you to the humanity. हमारे माँ बाप उसके जिंदा साक्ष्य है, जिंदा उनके एक हमारे लिए विटनेस। एवरी डे आई एम श्योर ऑल ऑफ योर पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स, माई फादर इज नो मोर, बट एवरीबॉडी, एवरी पेरेंट वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। उनके भी कुछ अरमान है, खुशियां हैं, सब छोड़ देते हैं। हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस बनाने के लगभग 1 महीना पहले ही हम तैयारी करते हैं। जैसे कि रमज़ान के टाइम पे हम भी रोज़ा रखते हैं, उसी प्रकार क्रिसमस के लिए भी अपने आप को हम 1 महीना के लिए तैयार करते हैं। साथ ही साथ क्रिसमस का एक ही कवर होता है, संदेश होता है, ये प्यार का संदेश है। हम विश्वास करते हैं कि क्रिसमस के वक्त खुदावंद इस दुनिया में जन्म लिया, हम सबों को अपना प्यार दिखाने के लिए और आपस में मेल मिलाप, आपस में भाईचारे बढ़ाने के लिए, आपस में एक प्रकार की प्यार बढ़ाने के लिए इस दुनिया में आया। और इस संदेश को हर साल हम आगे लेके जाते हैं और इस संदेश को हम क्रिसमस के जरिए लोगों को पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। सख्त तरीन सर्दी के 40 दिन जिसे चले कला कहा जाता है का आज रात से आगाज हो रहा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार ने कहा है कि लानीना का असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। सर्दी मजीद कई रोज तक जारी रहेगी। पानी के ज़खायर पहले से ही मुंजमद है और श्रीनगर में दर्जा हरारत -6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी दर्जाहत में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, -6.2 के आसपास आज सीज़न का लोवेस्ट था श्रीनगर में। और इसी तरह बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी -8 -10 तक ऑलरेडी चला गया है। और कमिंग डेज में फ़िलहाल थोड़ा सा क्लाउडीनेस रहेगा, खासकर कल से, और अगले 2-3 दिन तक जो है टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा और थोड़ा सा राहत जो है लोगों को मिल सकता है। और इसी तरह फिर 21-22 के दरमियान जो एक लाइट स्पेल खासकर नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा जा सकता है, हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर 23 ऑनवर्ड्स दर्जाहत में फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है, लगभग 2-3 डिग्री अगेन फॉल देखने को मिल सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर में। और उसके बाद जो है 26 से जो है वेदर पैटर्न जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। 26 को जो है खासकर जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं यहाँ पे जो है हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है। फिर 27 और 28 के दरमियान खासकर यहाँ वैली के साउथ कश्मीर और जो पीर पंजाल रेंज और इसी तरह चिनाब वैली और कुछ एक नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो आपका 27 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और दर्जे हरारत में भी लगभग 2-3 डिग्री का इजाफा हो सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर। तो जैसे विंटर्स पिछला अगर दिसंबर कंपेयर करेंगे लास्ट 2-3 साल का, तो कहीं ना कहीं -5 तक गया है लोवेस्ट। तो इस साल जो है थोड़ा सा और टेम्परेचर में फॉल देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्शन लग रहा है लानीना का, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग 1-to-1 रिलेशन है लानीना और जो एक्सट्रीम वेदर है या हार्शर विंटर है यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी के हिसाब से तो ड्राई एंड कोल्ड वेदर चल रहा है। तो कमिंग डेज में देखते हैं कि लानीना का कितना इफेक्ट रहेगा, खासकर प्रेसिपिटेशन के हवाले से या स्नोफॉल के हवाले से। देखो अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अक्रॉस वैली और जम्मू के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो खासकर बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या इसी तरह खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो अस्थमा या बाकी जो चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ के शिकार हैं, तो वो जो है थोड़ा सा एहतियात करें, खासकर सुबह शाम, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में
थोड़ा सा ये कंडीशंस और सीवियर हो सकते हैं जिनको चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हो। भारतीय फौज के इश्तराक से वार्नो वॉलीबॉल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कपवाड़ा में मुनक़िद हुआ। लोलाव वैली में नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए डिजाइन किए गए इस इवेंट ने कम्युनिटी को मुत्तहिद किया। साल में 2 बार मुनक़िद होने वाला ये टूर्नामेंट वादी में खेलों, इत्तेहाद और अमन को फरोग देता है। टूर्नामेंट ने हर उम्र के तमाशाइयों को इकट्ठा किया जो न सिर्फ खेल बल्कि कम्युनिटी के जज्बे का जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद मिस्टर बहुत बड़ा शोएब आएंगे। शोएब के लिए जोर शोएब को इनके कप्तान से मेरी इनको डाबर चमनप्राश आप एक डब्बा दें ताकि ये चुस्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां। शाबाश, बहुत अच्छा। थैंक यू। हमने बहुत बढ़िया, पिच मैच बहुत अच्छा। तालियां। ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया है और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही यहाँ पर बना रहे माहौल, ऐसे ही आप अपने नए टैलेंट को प्रमोट करें और ऐसे ही हम यहाँ से अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। बहुत बढ़िया आप लोगों ने। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ 28 आर के आर्मी मेजर वर्दी मेजर और सीओ साहब के नहायत ही मशकूर हैं और इनको एक बार फिर हम सैल्यूट और कंग्रेचुलेशंस पेश करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और इनाग्रेट किया। लेकिन इस टूर्नामेंट की एक बहुत बड़ी खूबी ये है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इसलिए रहा पूरी लोला वादी में, इसलिए क्योंकि इसकी निस्बत इन्होंने हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखी है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे लोलाब के लिए खुशी की बात है और हम जो ये एरिया है जिससे उन्होंने जन्म लिया है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इससे क्या काम होता है कि आर्मी जब ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं तो इससे जो हमारा यूथ होता है, सोसाइटी का यूथ होता है, ये सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बल्कि इसके बजाय ये क्रिकेट टूर्नामेंट या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज रहते हैं। इसके बजाय उनका जो अटेंशन होता है वो पूरा इसकी तरफ जाता है बल्कि ये ड्रग्स में नहीं चले जाते हैं जो कि इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हिमाचल कपवाड़ा के रिहायशियों ने इलाके में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का बीड़ा उठाया है। जिला इंतजामिया और मकामी हुकूमत को बार बार अपीलों के बावजूद सड़कों को साफ करने के लिए कोई सरकारी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कम्युनिटी को रोजमर्रा के सफर और जरूरी सरगर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी बाशिंदों ने पहले हुकाम से मजीद तकलीफ का इंतबाह देते हुए इस मसले को बर वक्त हल करने की अपील की थी, ताहम जवाब की कमी ने उन्हें खुद ही बर्फ साफ करने पर मजबूर किया है। उनकी कोशिश सख्त सर्दियों के हालात में दूर दराज इलाकों में इंतजामी गफलत की वजह से कम्युनिटी में बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करती है। तो रोड रोजन यल्ले क्योंकि रेत गो वो शिन 6 आंच पेम और 6 आंच शीन पे गई रेत आज घर बंद, यानी कि अस पेवान 4 किलोमीटर खालन कह चीज कपवाड़ पे अन पे चोट पानी पे बाल रोड रोजन यल। वन 6 आंच शीन पेम ये अलाव पे शीन फरवरी मार्चस मज कम से कम पे शीनस 5 फुट 6 फुट। तम सात क्या करो अस बीमार वनस सह कम से कम 7 वोह और सह वनस वालुन या वालुन डान ना गुड़िस पे सह दड़ा वह मे अगर वन सोन रोड क्या यल ग टेंडर, मगर वन अगर वो दपा यह टेंडर ग ओपन अस टेंडर कर मगर मेहरबानी कर कायसर सबस गुजारिश कर कि सोन रोड गोस यल ग कम से कम वनस तो वो कि सारे जायन रोड यल यह वह सह इलाक सोनवाड़ बाला ये मज रोड यल बिल्कुल कह प्रसनी कह गौर कर ओकुन वनस बुजुर्ग वनस पान शीन चढ़ान या सड़क कर सड़क बिल्कुल यल गाड़ खसन हेर वात मेहरबानी कर सोन रिक्वेस्ट ये सोन गुजारिश वात आला हुकामन तान सोन रोड गोस यल गसन मेहरबानी कर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम हिंदवाड़ा में
एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप्स इकदाम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में मागाम नियाबत के नायब तहसीलदार के अलावा मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की है। इस तकरीब में समाजी और अमन कारकुन डॉक्टर शेख जमशेद, समाजी कारकुन मोहम्मद शफी लोन और मकामी रहनमा फयाज अहमद वारड, लंबरदार और मागाम नार के चौकीदार शामिल थे। प्रोग्राम का मकसद आवाम की शिकायत को सुनना और उनके हल के लिए काम करना था। सख्त तरीन सर्दी के 40 दिन जिसे चले कला कहा जाता है का आज रात से आगाज हो रहा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार ने कहा है कि लानीना का असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। सर्दी मजीद कई रोज तक जारी रहेगी। पानी के जखायर पहले से ही मुंजमद है और श्रीनगर में दर्जा हरारत -6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जब वो ऑर्डर पास करता है कि फलानी बंदे को बर्थ सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हो गया जो कि गवर्नमेंट की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्रशासन गांव की ओर, तो यहाँ पे हमारे मागाम के नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद थे और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमान हजरात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और लोगों के जो कुछ मसले थे, ग्रीवेंसेस थी, तो कुछ मसले वहीं पे हल किए गए और कुछ मसले जो हैं जो नायब साहब की मौजूदगी में उठाए गए लोगों की ओर से मागाम में, जैसे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, या कहीं पे कोई डिपार्टमेंट में कोई मुलाजिम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लोगों के मसले नहीं सुन रहा है, तो उस हवाले से नायब तहसीलदार साहब ने जो है आश्वासन दिया कि उन मसलों को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और लोगों के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा। हम गवर्नमेंट के खास करके एलजी इंतज़ामिया के श्री मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हमारे मागाम में होते हैं या हमारे कश्मीर में होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप्स पे होती है। और हम डीसी साहिबा के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम मागाम में किया। एसोसिएट मागाम प्रोग्राम प्रशासन गाँव की ओर उस अत नाव अत प्रोग्रामस वारिया शुक्रगुजार कि और सारी महकम आमत कह ग्रीवेंस गई अति हल लक्चि मक्चि आस कह तो बाकी कह ग्रीवेंस रोज तम वातन आला हुकामन तान मागम नयाबतक वारिया शुक्रगुजार बे पन्नस नायब तहसीलदार सबन कि चूँकि यह प्रोग्राम गो बड़ ठीक ठाक पे तो सारी महकम आमत तो तहसीलदार सबन 90% उजरो। सीनियर सियासतदान गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने आज इल्जाम आयद किया है कि एमएलए ईदगाह का एक साथी सरकारी जमीन पर दुकानें तामीर कर रहा है, जिसका जायजा लिया जाए कि वो इस तामीर को अंजाम देने के लिए किस तरह अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। पालपुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये गरीब आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने हुक्काम से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। मैं यही कहूँगा कि आपको पता है यहाँ पे जो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमएलए है मुबारक गुल साहब जो अभी 50 साल से जो जीत रहा है वहाँ पे, मगर बदकिस्मत यह है कि जितने भी उनके जो बड़े बड़े वर्कर्स हैं उन्होंने कब्जा किया हर एक जगह पे सरकारी ज़मीन पे। कभी उसमें वो मकान बनाते हैं, कभी वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करते हैं, कभी दुकान बनाते हैं। कल आए थे, एक डिपार्टमेंट आए थे कल यहाँ पे पंपोश कॉलोनी में सर्वे करने के लिए कि हम देंगे पंपोश कॉलोनी में मैरिज हॉल। वहाँ पे उनको ये रिपोर्ट दिया गया कि यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी देखा एक जिम्मेदार है, एक प्रेसिडेंट है मुबारक गुल साहब का, उनका नाम है मोहम्मद यासीन मीर सना मोहम्मद यूसुफ मीर, वो प्रेसिडेंट है और वो मुलाजिम भी है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में। उन्होंने रातों रात दुकानें बनाई, रातों रात, वो भी ब्रिज के सामने। यहाँ के लोग परेशान हो गए जब यहाँ पे जमीन अवेलेबल नहीं है मैरिज हॉल के लिए, तो इनके पास जमीनें कहाँ आती हैं, ये कहाँ से आ जाती है जमीनें। ये जो कब्जा करते हैं सिर्फ एक ही बुनियाद पे, इनके पीछे एक एमएलए है मुबारक गुल साहब, उसी के बुनियाद पे उन्होंने कब्जा किया हर एक जगह पे सरकारी ज़मीन पे, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीन हो कहीं पे, उस पर भी उन्होंने कब्जा किया। आज मैंने खुद देखा एक जगह पे दुकानें बनी रातों रात। मैंने कॉल किया कमिश्नर साहब को, मैंने कॉल किया तहसीलदार साहब को, वो लेंगे इंशाल्लाह 24 घंटे में इसके लिए वो एक्शन। मगर मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ इस चीज़ को हाईलाइट करो। ये रातों रात सरकारी ज़मीन पर दुकानें कहाँ से बनती है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसका सपोर्ट है,
यहाँ पे गरीब लोग परेशान हैं, उनके पास एक मर्रा ज़मीन नहीं है। मगर जो मुबारक गुल के जो बड़े बड़े वर्कर हैं, उनके पास एक एक कनाल ज़मीन कहाँ से आता है, सरकारी ज़मीन, और इनको सपोर्ट कौन करता है? कहीं पे मकाने बनाते हैं, कहीं पे दुकानें बनाते हैं रातों रात। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को और एसएसपी विजिलेंस साहब को, आप देखिए ये मसला है क्या। हर जगह पे जितने भी मुबारक गुल के वर्कर्स हर एक जगह पे कब्जा करते हैं, दिन दाड़े वो दुकानें बनाते हैं। जनता पार्टी के कारगुजार सदर हकीकत सिंह ने कहा है कि BR अम्बेडकर आइन के बानी है और अगर उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कोई बयानबाजी होती है तो वो काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात का इस मामले पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ह है। इन बातों का इज़हार उन्होंने पार्टी के नई बॉडी तश्कील देने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो हमारे आइन के फाउंडर हैं, बानी है, यूँ कहीं कि आइन के बाप हैं। तो उनके प्रति, उनके तई अगर किसी किस्म का भी अपशब्द या उनके बारे में कुछ बोला गया है, वो बिल्कुल निंदनीय है, उसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। और हमारी पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जो भी उनके खिलाफ, चाहे वो बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो या कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द बोले या कोई भी उनकी तनकीद करे तो वो हमारी पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि आज हमने भीम सिंह की वफात के बाद पहली दफ़ा पार्टी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उसमें जम्मू और श्रीनगर बैक वक्त दोनों जगह से हमने पार्टी का जो बॉडी है, स्टेट बॉडी, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट, उनको जिनकी कापी हमने आपको दे दी है वो हमने उनको जारी कर दिया है। दूसरा, आज ये भी जरूरी हो गया था कि ये साल 2024 इलेक्शन का साल था। 2 इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का और असेंबली का। असेंबली का इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ एक चुनी हुई नुमाइंदा सरकार का वजूद आया। जम्मू खिते ने एक पार्टी के हक में वोट ज़्यादा जिताई सीटें दी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सर मिली, उनकी सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनते ही लोगों को जो तवक्कात थी उस पर इसलिए भी पानी फिर रहा है कि यहाँ पर आज की डेट में डुअल पावर सेंटर है, एक एलजी का ऑफिस, एक सीएम का ऑफिस है, कि जब तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं करेगी तब तक देश के अवाम से नाइंसाफी रहेगी और ये गवर्नेंस कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगी। बांडीपुरा जिले के नौगाम सुंबल इलाके में आज दोपहर एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत वाक़ा हो गई है। ये हादसा आज उस वक्त पेश आया जब नौगाम सुंबल में बंदर रोड से एक ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। ड्राइवर की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ मल्ला वल्द मोहम्मद इसहाक साके नौगाम सुंबल के तौर पर हुई है, जिससे शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर CHC सुंबल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे दम तोड़ा हुआ करार दिया। अमस नाव जनाब मोहम्मद यूसुफ मल्ला, मोलिस नाम मोहम्मद इसहाक मल्ला। अमस रोजान नवगाम, चूँकि यह ट्रैक्टरस पे नारान गर तो गर ब्रोकन वोत अत पलटो जनाब ट्रैक्टर। इंतजामिया गुजारिश करान अमिस गोस फुलफोर मुआवजा दिन, चूँकि अयाल लकुट अयाल अम सह हे पकित बे तमिस यह रहनुमाई तम अयालस ग, लिहाजा कर इंतजामिया गुजारिश करान फिलफोर गमिस यह यह इमदाद दिन यून तो सह गई मेहरबानी। खास जनाब कंडीशन कहें काम दोस बिचोर रॉपिस 5 रॉपिस 7 जाना पालान पन अयाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए एहतमाम प्रोग्राम के तहत पंचायत कोटली शादुल्ला में एक रोजा अक़लियती कर्जा स्कीम बेदारी कैंप और लोन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्कीमों के बारे में भी आगाह किया गया। कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम है तो अनवर जहाज साहब ने समझा दिता है। अगर किसी को यदि समझ ना आवे तो हमारे J&K जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर GY कपूर जी और जहां के हमारे चेयरमैन साहब
राजी और जितनी भी इनकी टीम सब आए हुए हैं, जहां पे एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है और जिसमें लोगों को बताया गया कि ये जो लोन की प्रक्रिया है बिल्कुल कम रेट पे 6% पे जो लोन है लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए जाएंगे। इसी के चलते बहुत सारे ऐसे भी हम भी करवाते थे लोगों के लोन्स, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, जब बैंक में लोन आता था तो आकर के फंस जाता था। लेकिन आज हमारे कपूर साहब ने बताया कि लोन जो है वो डायरेक्ट जैसे ही वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है और मिनिमम फी है, चार्जेज हैं, तो जैसे वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है विद इन 2 और 3 डेज उसका लोन जो है उसके सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो अपना काम कर सकता है। बड़ा सराहनीय कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और मैं कपूर साहब का, इनकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये आ करके गांव-गांव में अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हमारे भाई ही लोन ले सकते हैं, हमारी बहनें जो काम करना चाहती हैं, जो लोग काम के इच्छुक हैं, बेरोजगार हैं, वो लोग अपना काम को बढ़ावा दे सकते हैं, घर बैठ कर के अपने काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वो काम खोलना चाहें, चाहे वो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या करियाना के हैं, क्या किसी भी तरह का कोई लोन लेना जो चाहते हैं उनको बड़े आसानी से लोन 3-4 दिन में मिल जाएगा, सीधा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। मैं कपूर साहब का, इनकी टीम का अपने दिल की एज ए चैनलाइजिंग एजेंसी हैं हम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन, और जैसे ही इन्होंने जो स्कीम्स हमने बताई डिटेल में अप टू 5 लाख तक और 20 लाख 30 लाख ये स्कीम्स डिफरेंट टाइप की हैं। उसमें मिनिमल फॉर्मेलिटी हैं, हमने वो हमारे ऑफिसर्स ने बिल्कुल हर एक को इसमें बताई कैंप में, और आगे अवेयर करेंगे। ये माइनॉरिटी के लिए है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी के लिए और किसी के लिए। कॉरपोरेशन की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, यहाँ लोगों को अवेयर किया गया है कि लोन, छोटे से छोटा लोन और बड़े से बड़ा लोन ले सकते हैं, जिसका रेट एंड इंटरेस्ट बहुत कम है। और मैं 75 ईयर्स में पहली बार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्कीम निकाली है, जो हमारे चेयरमैन साहब और एम साहब और उनके जो अफसरान आए हुए हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने घर घर आके यहाँ एक स्कीम लोगों को बताने की बड़ी अच्छी एक कोशिश की है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग इनसे लोन लें। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई बिचौलिए जो पहले पढ़ते थे, बिचौलिया सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब किसी बिचौले की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन ले सकते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।